तो आज के वीडियो में हम स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके सहायता से हम बहुत ही पतले वायर का डायामीटर मेज़र करते हैं। इस स्क्रू गेज में दो स्केल होते हैं। एक मेन स्केल, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं 0, 5, 10, ये मिलीमीटर में है, यानी 0 से 5 मिलीमीटर जाने में 5 छोटे छोटे डिवीज़न इसमें बने हुए हैं। तो मेन स्केल पे जो एक सबसे छोटा खाना है उसका मान हुआ 1 मिलीमीटर। फिर इस मेन स्केल के ऊपर एक सर्कुलर वर्नियर स्केल होता है जो इसके ऊपर इस प्रकार से घूमता है। इस वर्नियर स्केल पे आप देख पा रहे हो ये बहुत ही छोटे छोटे ये डिवीज़न बने हुए हैं और टोटल 100 डिवीज़न होते हैं। यहाँ 0 से इसको पूरा एक राउंड घुमाएंगे तो यहाँ से ये 90, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 95 और ये वापस 0 आने में टोटल 100 छोटे छोटे डिवीज़न बने रहते हैं। और जब हम इस वर्नियर स्केल को मेन स्केल पे 100 स्मॉल डिवीज़न यानी एक पूरा फुल साइकिल घुमाते हैं तो उस दौरान ये वर्नियर स्केल इस मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर खिसक जाता है। तो अब हम स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। देखिए, लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वह मिनिमम सीमा होता है जहां तक वो यथार्थ वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है। यानी किसी भी स्केल का लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब हुआ कि वह 1 सेंटीमीटर तक के दूरी को एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है। यदि दूरी 1 सेंटीमीटर से कम हुआ तो वो उस इंस्ट्रूमेंट से आप उसे नहीं मेज़र कर सकते। तो इसी प्रकार इस स्क्रू गेज का भी एक लिस्ट काउंट होता है जहां तक के रेंज को वह एक्यूरेसी के साथ मेज़र कर लेता है। उसी को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मेन स्केल का लिस्ट काउंट देखते हैं। देखिए, मेन स्केल पे यहाँ 5 मिलीमीटर के बीच में 5 छोटे छोटे डिवीज़न हैं। इसका मतलब हुआ कि मेन स्केल ये 5 मिलीमीटर बटे 5 यानी 1 मिलीमीटर। तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट हुआ 1 मिलीमीटर, यानी मेन स्केल से मिनिमम 1 मिलीमीटर तक हम मेज़र कर सकते हैं। अब वर्नियर पे टोटल 100 स्मॉल डिवीज़न है और जब हम इसको एक फुल राउंड जब घुमाते हैं यानी 100 स्मॉल डिवीज़न जो है वर्नियर के जब हम इसको क्रॉस कर देते हैं तो ये मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर क्रॉस कर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम समझते हैं। तो इसको समझिए। देखिए, स्क्रू गेज का जो वर्नियर है जब वो 100 स्मॉलेस्ट डिवीज़न क्रॉस करता है तो मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर का दूरी वो तय करता है। यानी वर्नियर के एक स्मॉलेस्ट डिवीज़न का जो मान हुआ वो 1/100 मिलीमीटर हुआ। तो यहाँ से आ जाएगा कि वर्नियर का जो एक स्मॉलेस्ट डिवीज़न है वो 0.01 मिलीमीटर दूरी मेज़र करता है। तो इसको याद रखिएगा। स्क्रू गेज के मेन स्केल का लिस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर और उसके वर्नियर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। यानी लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हुआ 0.01 मिलीमीटर, या इसको सेंटीमीटर में आप बदलेंगे तो वो आएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर क्या होता है। देखिए, जब हम इस स्क्रू गेज को पूरी तरह से बंद करेंगे ये वर्नियर को घुमाकर, तो जब ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा तो यहाँ पे ये इस तरह से आवाज़ आने लगता है। इसका मतलब ये पूरी तरह से टाइट हो गया है। तो इस कंडीशन में यदि मेन स्केल का 0 वर्नियर के 0 से एग्जैक्ट मैच नहीं करे तो हम बोलेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। अब इस स्क्रू गेज में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्नियर का 0 इसके मेन स्केल के 0 से एग्जैक्ट मैच कर जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि इस स्क्रू गेज में किसी भी प्रकार का ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन कुछ स्क्रू गेज ऐसे भी होते हैं जिसमें मेन स्केल का 0 वर्नियर के 0 से पूरी तरह से मैच नहीं करता जब हम इसको पूरी तरह से क्लोज कर देते हैं। जैसे इस स्क्रू गेज में हम ध्यान देंगे। इस स्क्रू गेज में जब हम इसको पूरी तरह से हम टाइट करेंगे इसके वर्नियर को मेन स्केल पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन स्केल का 0 वर्नियर के 0 से मैच नहीं कर रहा है। वर्नियर का 0 यहाँ पे है और मेन स्केल का 0
यहाँ पे है, तो ये दोनों ज़ीरो मैच नहीं कर रहे हैं। ये 0 से 5 स्मॉल डिवीज़न क्रॉस करने के बाद ये मेन स्केल का 0 मैच कर रहा है। तो ऐसे में हम बोलेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में, इस स्क्रू गेज में 0 एरर है। अब ये 0 एरर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, इसको समझने के लिए हम इसको अलग से समझें। तो इस प्रकार से इस स्क्रू गेज के मेन स्केल का 0 वर्नियर के 0 से एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर है। और ये 0 मेन स्केल का 0 वर्नियर के 0 से ऊपर है, तो इस एरर को हम पॉजिटिव एरर बोलेंगे। जबकि ऐसे भी कंडीशन बन सकते हैं कि मेन स्केल का 0 वर्नियर के 0 के नीचे आ जाए, जैसे इस स्क्रू गेज में हम ध्यान देंगे। जब हम इसको पूरी तरह से टाइट करते हैं तो हम पाएंगे कि इसमें वर्नियर का 0 ऊपर है, जबकि मेन स्केल का 0 नीचे चला आया है। अगर इसको मैं डिवीज़न में देखूं तो देखिए ये 0 से नीचे 5 डिवीज़न, यानी 95 पे मेन स्केल का 0 मिल रहा है। तो ऐसे एरर को हम नेगेटिव एरर कहते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव 0 एरर को अच्छे से समझने के लिए हम फिर से ध्यान देते हैं। तो 0 एरर को हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए 0 एरर दो प्रकार का हो सकता है, एक पॉजिटिव 0 एरर, एक नेगेटिव 0 एरर। देखिए इसको समझाने के लिए मैंने इस स्क्रू गेज के स्केल को लीनियर स्केल में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो आप स्केल देख रहे हैं ये वर्नियर का स्केल है और ये स्क्रू गेज के मेन स्केल का 0 है। तो ऐसे में यदि मेन स्केल का 0 वर्नियर के 0 से ऊपर हो तो इसको हम पॉजिटिव एरर कहते हैं। इसको समझने के लिए मान लीजिए कि जब हम 0 से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, और जब 0 से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो हम निगेटिव वाई डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर मेन स्केल का 0 वर्नियर के 0 से ऊपर चला जाए तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में खिसक गया, तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव 0 एरर है। जबकि दूसरे केस में यदि मेन स्केल का 0 वर्नियर के 0 से नीचे यानी नेगेटिव डायरेक्शन में खिसक जाए तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव 0 एरर। तो इस 0 एरर का हमारे मेजरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है इसको जरा हम समझते हैं। देखिए जैसे पॉजिटिव एरर में हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिना वायर लगाए ही 1 2 3 4 यानी 4 डिवीज़न का माप पहले से ही बता रहा है। जबकि ये मेन स्केल एकदम 0 पे होना चाहिए, लेकिन अभी हमने उसमें वायर नहीं लगाया है, तब भी ये 4 स्मॉलेस्ट डिवीज़न का माप बता रहा है, जो कि गलत है। इसीलिए जब पॉजिटिव 0 एरर हो इंस्ट्रूमेंट में तो फाइनल माप जब हम निकालते हैं तो फाइनल माप में से हमें इतना वैल्यू घटाना पड़ता है, क्योंकि मेजरमेंट से पहले ही ये इतना वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में मेज़र कर रहा है, इसलिए इस वैल्यू को हम मेन वैल्यू में से घटाएंगे। जबकि नेगेटिव एरर में ये नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ इसमें 1 2 3 4 5 डिवीज़न मेज़र कर रहा है। तो जब हम इस स्क्रू गेज में वायर लगा के इसका डायमीटर मेज़र करेंगे तो ये पहले ये नेगेटिव वाला माप कवर करेगा, फिर उसके बाद 0 से ये ऊपर जाना शुरू करेगा, जिसके कारण हमारा ये वाला माप छूट जाता है। इसीलिए फाइनल माप में जितना 0 से नीचे की ओर का माप छूटा है उस माप को हमें उसमें ऐड करना पड़ता है। यानी जब इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव 0 एरर हो तो उस पॉजिटिव 0 एरर को हम मेन माप से घटाते हैं, और यदि इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव 0 एरर हो तो हम मेन जो हमारा वैल्यू आता है, माप आता है, उसमें उतनी वैल्यू जोड़ देते हैं। तो अब हम तीनों कंडीशन में एक वायर का डायामीटर मेज़र करके समझेंगे कि जब 0 एरर ना हो तो हमारा वैल्यू कैसे आएगा, फिर पॉजिटिव 0 एरर हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और नेगेटिव 0 एरर हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे में मैं सबसे पहले वो स्क्रू गेज लेता हूँ जिसमें किसी भी प्रकार का 0 एरर नहीं है। देखिए इस इंस्ट्रूमेंट में मेन स्केल का 0 वर्नियर के 0 से बिल्कुल सुपर इम्पोज है, तो इसमें किसी भी प्रकार का 0 एरर नहीं है। तो इससे हम एक वायर का डायामीटर मेज़र करेंगे। इसके लिए हम इस वायर को इसमें इस प्रकार से फिट करेंगे।
और फिर इसको हम टाइट करेंगे। जब ये टाइट हो जाएगा तो यहाँ से ये आवाज़ आएगा, फिर उसी पे हम रुक जाएंगे। अब हम यहाँ पे डिवीज़न देखेंगे कि कितने डिवीज़न क्रॉस किया है। तो देखिए ये यहाँ पे 80 के बाद 5 डिवीज़न और यानी 85, यानी मेन स्केल का 0 वर्नियर के 85 डिवीज़न पे है। तो इसका वैल्यू आया 85 गुणे 0.01 मिलीमीटर। तो इस वायर का डायामीटर हो गया 85 गुणे वर्नियर के एक स्मॉलेस्ट डिवीज़न का मान 0.01 मिलीमीटर, यानी 0.85 मिलीमीटर इसका डायामीटर है। अब इसी वायर को मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करता हूं इसका डायामीटर जिसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। देखिए ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 5 डिवीज़न का, लगभग 5 डिवीज़न का पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, यानी मेन स्केल का 0 वर्नियर के 0 से 5 डिवीज़न ऊपर है। तो हम इससे हम मेज़र करेंगे इसका डायामीटर। तो वही प्रोसेस अपनाएंगे। इसमें वायर को हम इस प्रकार से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा वायर टाइट हो गया इसके बीच में। अब हम इसमें डिवीज़न देखेंगे कि ये कितना आया। तो ये लगभग 95 डिवीज़न तक ये इसका 0 है, मेन स्केल का 0। तो हमारे मेन स्केल का 0 वर्नियर के 90। तो हमारा मेन स्केल का 0 हमारे वर्नियर के 90 डिवीज़न पे है। तो इसका डायामीटर हो गया 90 गुणे, तो इस केस में इसका डायामीटर हो गया 90 गुणे 0.01 यानी 0.90 मिलीमीटर। लेकिन इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर था, तो इसलिए जितने डिवीज़न का पॉजिटिव ज़ीरो एरर था उतना हमें इसमें से घटाना होगा। तो 0.90 माइनस 5 डिवीज़न का पॉजिटिव ज़ीरो एरर था, तो 5 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 यानी 0.90 माइनस 0.05, ये आ गया 0.85 मिलीमीटर। तो आपने देखा कि इस केस में भी डायामीटर उतना ही आ रहा है। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट से करेंगे जिसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर हो। तो इस इंस्ट्रूमेंट को अगर आप देखें तो इस इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव एरर है 5 डिवीज़न, यानी इसका मेन स्केल का 0 जो है, मेन स्केल का इसके 0, तो इस इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव ज़ीरो एरर है, यानी इसके मेन स्केल का 0 वर्नियर के 0 से 5 डिवीज़न नीचे की ओर है। तो फिर से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। इसमें वायर को हम इस प्रकार से टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद हम देखेंगे कि ये कितना स्केल बता रहा है। तो ये बता रहा है 82। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मेन स्केल का 0 वर्नियर के 82 डिवीज़न पे है। तो इसका डायामीटर हो गया इसका डायामीटर हो गया 82 इंटू 0.01 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 82.82 मिलीमीटर। लेकिन इसमें 5 डिवीज़न का नेगेटिव ज़ीरो एरर था, तो हमें इसमें से
उतना डिवीज़न ऐड करना होगा, यानी 0.82 प्लस 5 इंटू 0.01 यानी 0.82 प्लस 0.05, तो ये आ जाएगा 0.87 मिलीमीटर। तो देख रहे हैं लगभग तीनों केस में डायामीटर दो केस में 0.85 और ये 0.87, तो कभी कभी थोड़ा बहुत एरर हो जाता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं तीनों डायामीटर लगभग बराबर आए हैं।